टोंक जिले के खाती पर युवक का अपहरण करने और रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। आक्रोशित लोगों ने जिला मुख्यालय आकर न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस थाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने युवक को थाने में मुर्गा बनाया और मारपीट की। वहीं थाने में बिना वजह बंद करने से युवक की अगले दिन नेवी के लिए होने वाली परीक्षा छूट गई। परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अनीस खान। अनीस, क्या बात हुई थी? मैं और जहीर बुआ से मिलकर वापस आ रहे थे मालपुरा से, तो नुक्कड़ पार करते ही सामने से थाने की गाड़ी आई और वो सीधी चली गई। फिर पीछे से वापसी आकर और हमारे आड़े पसाकर मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और फिर हमारे फ़ोन छीन लिए और फिर वो लोग हमें थाने में लेकर गए और हमारे से बोलने लगे कि या तो तुम 2-3 ट्रैक्टर हमें पकड़वा दो या फिर तुम्हारे बुलाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो हमने मना करा तो उन्होंने हमें अंदर ले जाके बिठाल दिया। फिर उसके बाद में वो 2 बजे तक तो हमें बिठाल के रखे, 2-3 बजे तक। और फिर जहीर को और मुझे बाहर बुलाकर पहले तो उठक बैठक लगवाई, फिर उठक बैठक ज़्यादा नहीं लग पाई तो हमें लात घूंसों से मारा उन्होंने। और फिर जहीर जो आमिर है हमारा भाई, वो छुड़ाने गया तो उसको भी उठक बैठक लगवाई। अच्छा, कि पहले भी हुआ था आपके साथ इस तरह? नहीं, पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसा। जी, पहले थोड़ी मांग की थी पैसे की कुछ? पैसे की मांग की उन्होंने 20,000 की भाई से, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास में पैसे नहीं हैं, हम गरीब आदमी हैं। तो फिर उन्होंने 10,000 में मान गए, फिर वो उनको 10,000 रुपये दिए थे। आपसे ही क्यों किया? क्या आप भी ट्रैक्टर चलाते हो? नहीं, हमें नहीं किया, वो भाई को कह रहा था। ट्रैक्टर चलाते हो क्या आप लोग? हम लोग ट्रैक्टर चलाते थे, पहले चलाते थे। अभी जिस दिन हमें पकड़ा उस दिन हम ट्रैक्टर पे थे ही नहीं, हम बुआ के यहाँ से आए थे। नाम बताया आपका? नाम मेरा कंजो है। क्या शिकायत लेके आए? शिकायत लेके यही आई हूँ कि जो मेरे भतीजे का जो भी कोई लगी है, मेरे भाई ने जो पैसा लगाया, गरीब ने किसी ब्याज से पैसा ला के लगाया, मेरे भाई को पैसा मिलना चाहिए। और जो भी मुलजिम जो ऐसा करा है, जिसको सजा मिलना चाहिए। जो भी जिन्होंने भी करा, मैं करूँ, तुम करो, कोई भी करो, पेट के लिए। आप भी पेट के लिए कर रहे हैं, अब आप सब फिर रहे, काय के लिए फिर रहे, पेट के लिए फिर रहे हो ना। तो इस तरह से वो भी पेट के लिए फिर रहे। वो बैठे हुए तो वो हक के लेते हैं, जब मुजरिम बनते तो वो मांगते भी, बीट करते, बड़े लगते। जब वहाँ जाके मालपुरे से वापस आए तो उनको मारने का मारती, बेम की वजह से चोरों को इतना मारा। तो बस मांगिए ये मेरे तो हाथ जोड़ के कि जो मेरे भाई ने पैसा लगाया है वो पैसा वापस मिलना चाहिए। नौकरी का जो चांस था, नौकरी का चांस था, वो नौकरी भी मिलना चाहिए उसको, जिसको गया आज। आज हम किसान टोडा, मालपुरा और पीपलू तहसील के यहाँ पर आए हैं कि 27 तारीख की एक घटना है जिसमें अनीस और जहीर, 2 भाई जो हैं, अपनी बहन से मालपुरा से आ रहे थे और डिग्गी और धोली के बीच में एक 112 नंबर की गाड़ी आती है और इनका अपहरण करती है और डिग्गी थाने ले जाती है। उसके बाद में इनको मुर्गा बनाती है, मेंढक चाल चलाती है, लातों से मारती है और ये सारी चीज़ें घर पे उनके पहुंचती है। 12-1 बजे तक के इनको अरेस्ट कर लिया है। परिवार के लोग जाते हैं, जिसमें उसका भाई रहता है आमिर, वो इसको छुड़ाने जाता है। एक गाँव वाला रहता है, उनको भी मारते हैं। उसी राह पे उसको वही मुर्गा बनाते हैं, उठक बैठक लगाते हैं। उस बीच में इनसे 20,000 रुपये मांगे जाते हैं छोड़ने के। इनके पास 10,000 रुपये थे तो 5,000 एक ने दिए, 5,000 दूसरे ने दिए। इस मार पिटाई में जो जहीर एक छात्र है और दूसरे दिन उसका नेवी में एग्ज़ाम था, 18 वर्ष का है, वो इस वक्त जीवन रेखा में ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। उसको लेकर आते हैं घर पे, उससे खाना नहीं खाया जाता। 10-5 दिन तक कहने लग गया मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मेरी कमर काम नहीं कर रही। उसके बाद उसको सादत हॉस्पिटल लेकर आते हैं। सादत हॉस्पिटल वाले उसको तुरंत जयपुर रेफ़र कर देते हैं। जयपुर वो जीवन रेखा में एडमिट हुआ और आज भी है। जब ये बात क्षेत्र के सब लोगों को पता चली कि पुलिस ने अपहरण करके, वहाँ डिग्गी थाने के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर पुलिस किसी को भी पकड़ती है तो उसका रिकॉर्ड दर्ज होता है, कोई उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं है, कोई उसके पास ट्रैक्टर नहीं, कोई ट्रॉली नहीं और पैसे लेके और गुंडागिर्दी चल रही। आरोप क्या लगाया था उसके? आरोप के या तो तू 2-3 ट्रैक्टर हमें बता, ऐसा समझे कि बजरी वाला है और हमारी कुछ खाना पूर्ति करना है, हमें रिकॉर्ड पूरा करना है। तो 2-4 दिन का हमें कुछ मालूम ही नहीं, हम तो बहन क्या से आ रहे हैं। ये बात हुई। कौन है मारपीट करने वाले? कौन है मारपीट करने वाले में जैसा भी ये बता रहे हैं, इन्होंने आपके जो ज्ञापन दिया है उसमें एक तो जो CI हैं डिग्गी के वो थे और एक केदार है
एक रामचरण है, पैसे रामचरण ने मांगे थे और इन्होंने रामचरण को दिए थे। कितने पैसे दिए थे? 20,000 मांगे थे, 2-3 घंटे इनको आगे पीछे किया कि 20,000 से पहले नहीं छोड़ेंगे। मांग क्या करी आकर यहाँ के? मांग ये की है कि भाई जो भी जिन अधिकारियों ने इस तरीके का किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और वो जो आर्थिक स्थिति से बेचारा गरीब घर का लड़का है वो गया और उसका तो फ्यूचर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि कल वो एग्ज़ाम देता 15 महीना भर से वो प्रैक्टिस कर रहा था नेवी की, और वो अब इस तरीके से बेकार हो गया। एक लड़का और बेरोज़गार हो गया।